गुरुजी, हमें त्रिपुंड और तिलक किन किन कार्यों में लगाना चाहिए? ऐसा है कि जो हमारे लिए जो विधान बतलाया है शास्त्रों ने कि तिलक या त्रिपुंड या ऊर्ध्वपुंड हमें किन किन कार्यों में लगाना चाहिए, तो भविष्य पुराण का ये श्लोक है कि सत्यम शौचं जपो होमस तीर्थं देवादि पूजनम। याद है श्लोक आपको? एक बार सुना दो इसको। सत्यम शौचं जपो होमस तीर्थं देवादि पूजनम तस्य व्यर्थमिदं सर्वं यस्त्र पुण्ड्रं न धारयेत्। हाँ, ये है सत्यम शौचम जपो होमस तीर्थम देवादि पूजनम तस्य व्यर्थमिदं सर्वं यस्त्र पुण्ड्रं न धारयेत्। इसमें दिया है कि सत्यम शौचम यानी कि सत्कर्म में, और शौच यानी कि शुभ कर्म में, अच्छे मायने में जो होता है, और जप आदि में किसी का जप कर रहे हैं हम अपने लिए या यजमान, कुछ भी हो जप आदि, होम होम यदि कर रहे हैं तब भी, और तीर्थम किसी तीर्थ में यदि हम जाएं दर्शन करने, गंगा आदि जहाँ विश्वनाथ, कहीं भी तीर्थ में जाएं, बनारस काशी गोदावरी या फिर जो है द्वादश ज्योतिर्लिंग है, किसी भी तीर्थ में यदि हम जाएं वहां भी, और देव आदि पूजन, देवताओं के पूजन आदि सत्कर्मों में हमको तिलक या त्रिपुंड या ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए। इसमें यह दिया है कि मतलब मस्तक सूना ना रहे हमारा, पूजा करने वाले का, सत्कर्म करने वाले का, होम करने वाले का या जप करने वाले का मस्तक सूना नहीं रहना चाहिए। उसमें फिर यह है कि हमारे यहाँ अलग अलग संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों के हिसाब से कोई ऊर्ध्वपुंड लगाता है, कोई श्री का तो वो लगाता है, जैसे ऊर्ध्वपुंड है, त्रिपुंड है नहीं, ऐसे संप्रदाय के अनुसार हमको तिलक अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि बिना त्रिपुंड के या तिलक के जो है तस्य व्यर्थमिदं सर्वम, जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो शुभ कर्म हो, सत्कर्म हो, जप हो, हवन हो, या तीर्थ आदि की यात्रा हो, या फिर जो है देवताओं का पूजन आदि हो, वो सारा तस्य व्यर्थमिदं सर्वम, वो सारा व्यर्थ हो जाता है। कब होता है? जब हमारा मस्तक सूना रहता है। ठीक है, इसलिए ये सबसे पहले, और इसकी विधि ये बताई गई है, त्रिपुंड भी यदि हम लगाएं तो पहले अंगूठे से ऐसे करके जो है नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वपुंड लगाना चाहिए पहले, हैं, और उसके बाद में फिर त्रिपुंड लगाना चाहिए, तब ये हमारी प्रक्रिया पूरी होती है। और इसमें यह दिया है यदि भस्म लगाएं तो दोपहर से पहले जो सुबह की जो भस्म होती है उसमें जल मिलाना चाहिए, और दोपहर के बाद जो भस्म लगाई जाती है उसमें जल नहीं मिलाना चाहिए। मध्याह्नात् प्राक जलातंतु परतो जल वर्जितम, मध्याह्न में चंदन आदि मिला करके भस्म लगानी चाहिए, जल नहीं मिलाना चाहिए। और शाम की जो संध्या आदि हम करते हैं उसमें केवल सूखी भस्म ही लगानी चाहिए। प्रातः सलिलम भस्मा मध्याह्ने गंध मिश्रितम सायान्ने निर्जलम भस्मा एवं भस्म विलेपयेत। ऐसे करके ये हम दिया है, ये भस्म और त्रिपुंड आदि का ये क्रम है।